वंडर ये है बाबा का, खास तौर से नॉर्थ साइड से, वैसे इधर से भी है, मुंबई से भी चलती है। रात को उधर से बैठो, सारी रात सो जाओ, सुबह यहाँ मधुबन। इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनें चली है नहीं। ओके चलो बताओ क्या क्या किया आज। हमारी सभा डबल विदेश इंटरनेशनल हो गई। निरंजन भाई जर्मनी में है, तो वहीं पर ही क्या है, साइंटिस्ट राइट। हाँ ठीक है। ठीक है निखिल भाई, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफी अच्छा रहेगा। सुबह 3:30 से 4:30 योगा। हाँ दोपहर में भाई 3 से 4। वो जो आपने बनाया था शेड्यूल, उसके अकॉर्डिंग आपने मैनेज किया? भाई 2 घंटा लाइक ऊपर से नीचे कर दिया था, बाकी हाँ हाँ बाकी सेम ही था। और भाई 6 से 7:30 योगा। मयंक भैया 6:30 ओके 4:30। ओए छोटे की हाल सी हैं? तेनू पंजाबी आंदी है? मैनू नहीं आंदी है। की कीता सारा दिन? सही रात नहीं सोया तो अमृत आपने किया? कोई बात नहीं, वो एकदम अलग हो जाता है। कितना किया भैया आपने? माता जी का शेड्यूल 6 बजे का है, तो आज माता जी शिकायत कर रही है आप। अच्छा और बाबा मुझे योग में बैठ के आ रहा, मैंने बाबा का, मैंने कहा देखो एक भी ऐसा नहीं जाना चाहिए भाई, हम इन्हीं के लिए तो, यही तो है घर के पालनहार। तो फिर बाबा ने ऐसे कहा कि पूछो कितने बजे खाना खाते हैं। हो सकता है माता जी 6 बजे तक लग जाता है भोग, अगर कभी आपको ऐसा हो ना तो आप मुझे बताओ, हो जाए। बाबा सब अवेलेबल कराते हैं। एक बार क्या हुआ हाँ एक बार क्या हुआ कि भोग लग रहा था सेंटर पे, तो किसी भाई को जल्दी जाना होगा, तो वो चले गए जैसे कि भोग का नियम होता है। तब से ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलाउ हुआ। तो बाबा ने कहा कि कोई भी बच्चा बिना भोग के नहीं जाना चाहिए, भले ही बाबा को बाद में भोग लगा दो। ये अव्यक्त महावाक्य नहीं, संदेश है ये संदेश है ये। मतलब भगवान कह रहे भाई तुम बच्चों को मत छोड़ो मुझे। कितना किया आपने? 5 गुड ओके ठीक है। अच्छा शाम के सेलिब्रेशन में कौन कौन था ये बताओ, हाथ खड़ा। थोड़ी देर गए योग करके राजाओं की हाँ राजाओं की ये स्पेशलिटी होती है, कोई भी राजसिक फंक्शन होता है उसे जरूर अटेंड करना है। और हर एक राजा का प्रोटोकॉल होता है कि उसकी टाइम लिमिट सेट होती है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति जी की है कि 2 घंटे से ज्यादा का शेड्यूल कहीं रखते नहीं है, ऐसा मैंने सुनना है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट ये नियम है। ऐसे ही प्रधानमंत्री जी का है। ठीक है, एक प्रोटोकॉल होता है भाई यहाँ इससे। तो इसी तरीके से आपने देखा, बहुत अच्छा किया, पर आप वहां बैठ के और पूरा एंजॉय कर रहे हैं ठीक है, वो फिर राजाओं में नहीं। राजा की जो प्रेजेंस है वो इसलिए है क्योंकि प्रजा उमंग उत्साह में आ जाती है, ये ध्यान रखना। बट राजा प्रजा के साथ वहां खड़े होके भंगड़ा कर रहा है तो ये राजा की क्वालिटी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। नहीं ये तो अब फिर इनकी जान लोगे कि भाई ये यहाँ तक पहुंच गए। आप पता है पहली बार छोड़ो, आप कितने साल में आए थे पहली बार मधुबन? 30 साल की उम्र में। तो आपसे 15 साल आगे अभी खड़ा है आपसे 15 साल, कितनी उम्र है? 11 29। हाँ वो सब छोड़ो, वो तो फिर आपके लेवल पे आ गया तो कहाँ से कहाँ जाएगा जब अभी वो यहाँ बैठा है। समझे? तो आत्मा कौन सी कहाँ है हम यू नेवर ठीक है वो कर सकते। तो पहली जो श्रीमत है, आज बाबा ने कहा ना श्रीमत का रिगार्ड करना, अर्थात क्या, तो कल बाबा ने कहा ना कायदे सिर। ठीक है, तो उसका पूरा लेवल समझाया था आपको कि अगर मकान का लेंटर पड़ता है तो कायदे सिर मैच होना चाहिए, मतलब एक लीनियन। तो कुछ अब हर एक श्रीमत का सब पालन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर नीचे हो ही जाता है। बट वो जो हमारी मुख्य श्रीमत है, जो हमारी स्पिरिचुअल डायरी के पीछे लिखी हुई है, उसके मुख्य 6 नियम बस वो कम से कम होने चाहिए, जो कि आपने सबने लगभग किए ही हैं। आपको वहां बैठ के भी कॉन्शियसनेस रही होगी, पहली बार था तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हर चीज को देखना भी चाहिए, एंजॉय भी करना चाहिए। बट एक ही चीज है, राजा को कभी भी एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, राजा को एंटरटेनमेंट माना कि कोई
सस्ती चीजों की एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। राजा बड़ी बड़ी चीजों से खुश होता है, जैसे जैसे पावर, कमाई नहीं राज्य चाहिए, राज्य, सत्ता चाहिए। एक का है, सबका बनना है। ठीक है, आज मैं नीचे गया था शांतिवन को सेवा से, तो वहां पता चला तो एक साथ ही 1 घंटे में 2 लोग मिले। तो एक भाई कह रहा है कि मुझे यहाँ सेवा में रुकना है, एक भाई सेवा में है, वो मुझे कह रहा है मुझे यहाँ अकोमोडेशन अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा हर कोई देखो जिसको जो है वो उस चीज को अगर वैल्यू करे तो वो कहाँ पहुंच सकता है। एक है कि उसको आने को नहीं मिल रहा है, एक है सेवा में है और वो परेशान ही मुझे अकोमोडेशन अच्छी नहीं, कहीं तो होगा। और जो सेवा में है वो सोच रहे हम समर्पित हो जाएं, जो समर्पित है वो सोच रहे कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। और बाबा सबसे बड़ा गुण कौन सा बोलता है? संतुष्टता। ठीक है ना, चलो ओके। आज की मुरली में क्या बताया इम्पोर्टेंट? हम सो हम। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सो? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सो? रॉन्ग आंसर है। आप सो हम। आप जैसा कोई बनना चाहेगा, हाँ या ना? अभी संगम युग पे सिर्फ आप ही बन सकते हो ना, और तो कोई नहीं बन सकता। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सो? सो मीन्स साइकिलिक। तो मतलब मैं साइकिल में आता रहूं तो बस ओके। किसी को बोल दो आप एक टाइम लूप में फंस गए हो, आप निकल नहीं सकते, वो खुश होगा या दुखी होगा? हाँ, दुखी। हाँ, तो व्हाट इज, तो आपने तो डेफिनेशन चेंज कर दी। उन्होंने सिर्फ सो का मतलब, मैं सो का मतलब ही बता रहा हूँ। तो सो का मतलब बताया साइकिल। साइकिल से तो मैं परेशान हूँ भाई, मैं खुद ही नहीं, मैं तो खुद दुखी हूँ कि कब निकलूँ यहाँ से। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सो? निरंजन भैया, व्हाट इज द डेफिनेशन? हाँ जी, अपने से ऊपर। कितना ऊपर? जैसे ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो फरिश्ता। तो फरिश्ते सारे ही बनेंगे, जितने भी ब्राह्मण है सारे फरिश्ते बनेंगे। सबका अव्यक्त स्वरूप वहां बैठा है, शिव भगवान हुआ है। सो में ऐसा क्या फिट करे जो हर कोई उसे एक्सेप्ट करे? सिंपल सा बात है, लक्ष्य है। लक्ष्य है, अब सेट करके देख लो। हम सो हम कोई नहीं बनना चाहता, टाइम लूप में कोई नहीं फंसना चाहता, अपने से ऊपर कितना ऊपर। ठीक है, तो जो आप कहना चाहते थे, अगर सो श्री लक्ष्मी श्री नारायण, भाई हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, हर कोई सीनियर इंजीनियर, सीनियर साइंटिस्ट बनना चाहता है, स्टूडेंट कोई नहीं बनना चाहता, राइट? तो वो चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लक्ष्य। ब्राह्मण भी नहीं कह सकते, क्योंकि ब्राह्मण की सर्वोच्चता कैलकुलेट नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका रिजल्ट एंड में निकलेगा और हमारे पास रिजल्ट ऑलरेडी है, राइट? तो हम सो हम। अच्छा, नेक्स्ट सोचा करो इन शब्दों पे। जब बाबा कहते हैं ना, ऐसे शब्दों पर एक टिक जाना चाहिए। ये एकाग्रता बनाने के सबसे अच्छे तरीके हैं मुरली से। सो, तो बाबा कहेंगे सो, तो मैं फिर सो कन्वर्सेशन करो, इतना मजा आता है, 1-1 घंटा निकल जाता है। जी हाँ, बाप की याद में करामात है। ठीक है, वट एवर यू वांट टू गेट यू कैन। और क्या बताया मुरली से? बाप अपने सामान बनाते हैं, नॉलेजफुल बनाते हैं। बाबा अपने सामान बनाते हैं, सामान नहीं। बाबा अपना सामान बना के भेजा, भैया ले जाओ मेरे। नॉलेजफुल बनाते हैं सामान, ठीक है ना, इक्विवेलेंट। पावरफुल पॉइंट था जो दीदी ने उदाहरण से दिया। इसमें भी पावरफुल पॉइंट ये था कि अब पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। बाबा ने एग्जांपल दिया था कि कोई अपने सामान बना दो, एक मैं ही हूँ जो ज्ञान का सगुण और तुम्हें अपने इक्विवेलेंट। बल्कि दुनिया में ये चाहते हैं मेरे से ऊपर ना जाए। कई बार तो ये चीजें हमें अपने ब्राह्मण परिवार में देखने को मिल जाती हैं। थोड़ा सा कोई ऊपर नहीं, ठीक है जी। इस यात्रा में बैठे बैठे जा रहे हैं, वो मम्मा के महावाक्य थे कि इस यात्रा में बैठे बैठे चल रहा है, चलते चलते बैठना है। इसमें आपका जो लक्ष्य आप कहते हैं बैठ के योग करो, हाँ, तो वो चीज इसमें मैंने कंपैरिजन किया कि बैठे बैठे यात्रा ओरिजिनल वही है, चलते फिरते याद करते हैं, कर्म योगी हैं कहते हैं हम। फॉर द टाइम बिंग उससे पहले असली याद है चलते फिरते याद करना, और वो एकाग्रता की स्थिति रहना। बट वो चलते फिरते बने तो सही। स्पेशली अगर आप दादियों को देखो, वहां कोई व्यर्थ नहीं था, सुप्रीम डायरेक्ट। मतलब जैसे हमारे यहाँ अभी मैं आपको फोन करूं कि भैया किचन में सेवा है, आप आ जाओ, और आप तुरंत आ जाओ। ये हालत थी शिव बाबा की। मतलब
माचिस ढूंढवा रहे हैं भैया शिव बाबा से, चाबी ढूंढवा रहे हैं, ताले को तो वो पता है ना आपको कहानी। क्या हुआ कि दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाशमणि जी सेंटर के इनॉग्रेशन में जा रहे थे, बिहार साइड की कहीं है ये। तो जब कोई स्पेशल आता तो उसके लिए एक रूम बुक कर देते कि भाई यहाँ पर दादी वादी आके रेस्ट करेगी, तो उसका लॉक कर देते, कोई आए जाए ना। तो उसका लॉक कर दिया, फिर चाबी संभाल के रख ली, चाबी खो गई। तो दादी आने वाली थी, भाई गेट खोल दो, गेट खोल दो। जैसे इनॉग्रेशन के टाइम थोड़ा सा होता है ना, कोरोनेशन ऑन ऑल वेलकम सेरेमनी, तो उन्होंने कहा दादी चाबी नहीं मिल रही, चाबी नहीं मिल रही, चाबी नहीं मिल रही। अरे चाबी नहीं मिल रही, जल्दी जाओ योग में बैठ के बाबा से पूछ के चाबी कहाँ है? तो संदेश ही ऊपर गई। तो दादी को बाबा ये कि हाँ बच्ची अचानक से आना हुआ, ये कि बाबा अचानक से नहीं, दादी नीचे बैठी है, जल्दी से चाबी बता दो। बाबा कह रहे बच्ची मुझे नहीं पता। आज बाबा ने कहा ना मैं ये सब धंधे नहीं करने आया। तो बाबा ने कहा भाई मैं ये सब थोड़ा ही करने आया हूँ, मेरे पास तो स्वर्ग की चाबी है, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब सारी दादियां इनोसेंट, इनिशियल स्टेज में 10 की 20 की 30 की, इससे ज्यादा कोई भी नहीं था। और वो भी नहीं और वापिस आ गई, क्योंकि बाबा ये संदेश है। क्योंकि अरे मुट्ठी बाबा को सीरियसली बोलो के ऊपर, फिर पहुंचा दिया ऊपर और फिर पूछ के आए। तो फिर बाबा बोले कि मेरे पे तो स्वर्ग की चाबी है। लेकिन नहीं बाबा इस बार सीरियसली दादी बोल रही है कि पूछ के आने है, क्योंकि बच्ची जहाँ सब्जी काटी होगी वहां देखो, बाकी मैं स्वर्ग की चाबी देने आया हूँ, ये कह के वापिस आ गए। तो फिर जहाँ चॉपिंग कर रहे थे वहां का जो सब्जियों का छिलका था उसमें देखा, उसमें चाबी मिल गई। तो सारा इंसिडेंट दादी को बना है, ये कि अरे मुट्ठी जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे वो मिलने वाला था, वो लेके आ जाती। समझ रहे? तो इस लेवल पे थी, व्यर्थ नहीं था, समीपता इतने पाती, स्वयं ब्रह्मा स्वयं मम्मा साथ में थे। तब जाके उनको बैठ के लगभग 14 साल लगे उस लेवल पे जाने के लिए। अब क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें ओपन है, जैसे दीदी जयंती दीदी जी का भी एक रिसेंट वीडियो वायरल हो रहा है कि मम्मा जब अव्यक्त हुए उसके बाद की मुरलियां ही रिवाइज होंगी, ये दीदी ने अपनी वीडियो में बोला है। तो मम्मा जब तक थी उसके बाद की सारी चीजें, तो उन चीजों में कितनी घुइया थी। उसके बाद तो बाबा ने एक एक पॉइंट, एक एक शक्ति, एक एक गुण पे बहुत अच्छे से इलेबोरेट किया है। पर वो चीजें वहां तपस्या के लिए जो चीजें जड़ बनी, बिल्कुल व्यर्थ, जीरो था। मोबाइल, रेडियो, पहली बार जब रेडियो यहाँ पे आई तो वो वॉकमैन था वो। तो भाई जी बताते हैं कि जब मैं वॉकमैन लाया तो सारे लोग मुझे ऐसे देख रहे जैसे मैं नेक्स्ट टू ब्रह्मा हूँ, ठीक है ना, इतनी रिस्पेक्ट की भाई हमें भी सुनाओ, रेडियो में गाने आ रहे, ये आ रहे। अब पांडवन था, दादी को पता चल गया। दादी ने कहा कौन लाया ये? तो गए गिरते पड़ते हुए, दादी थी। अब सब प्यार भी बहुत करते थे, रेस्पेक्ट भी बहुत थी। तो ये कह आज के बाद ये दिख जाना नहीं चाहिए। ये तो व्यर्थ का लेवल था वहां। आप रेडियो में क्या सुनेगा आदमी? आज हमारे पास सबके पास मोबाइल है, ठीक है। तो उस लेवल पे जाके उन्होंने 14 साल लगे। तो अभी हमें इनिशियल लेवल पे जब हम शुरू में आए हैं तो कम से कम कुछ अच्छे साल निकालने चाहिए जिनमें बैठ के तपस्या हो, फिर चलते फिरते उसे प्रैक्टिस करनी चाहिए। असली योग चलते फिरते का है, लेकिन वो बनेगा बैठ के करने से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो। यहाँ तुम अपना पेपर खुद चेक करते हो, और कौन कौन करता है? आपका सबसे ज्यादा पेपर कौन चेक करता है? हाँ, मौसी, माया मौसी, ठीक है ना। तुमने कौन सा पास किया? अच्छा, संतुष्टता वाला पास किया है। अभी बनवाती हूँ घी, देसी घी का हलवा। हाँ, अच्छा, भोजन वाला अभी बनवाती हुई है, अभी बनवाती हूँ वो, ठीक है। फिर उसमें तुरंत चेकिंग हो जाती है। ओके चलो, तो बाबा ने आज बोला था श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं, मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते। श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है, मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते। मुरली किस किसने रिवाइज नहीं किया आज पूरा दिन मुझे छोड़ के? मैंने मुरली रिवाइज नहीं की, पर मैंने मतलब वैसे पढ़ के नहीं की, लेकिन आते वक्त मैं कर रहा था थोड़ी थोड़ी। मुरली रिवाइज किसने नहीं की? सबने की है, वेरी गुड। अच्छा, आपने भी नहीं की? ठीक है, मुरली नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, मधुबन में बैठ के मुरली तो रिवाइज होनी, कुछ भी करके सबसे पहली ताकत ये लगानी है। और सबसे अच्छा टाइम पता है क्या है?
99% के पास होगा वो। मुरली के तुरंत बाद 15 मिनट। मुरली मधुबन में नहीं, मुरली के बाद तुरंत। 15 मिनट में आप पढ़ लेते नहीं, हो। हमने बोला मधुबन में बैठ के करने का, बाहर भी करने का। मैंने मधुबन नहीं बोला। अच्छा, हाँ ओके। मैंने कहा कि मधुबन में हो तो कम से कम ये छूटना नहीं चाहिए एटलीस्ट, ये वाली बात है। बाहर हर जगह ही करनी है, लेकिन मधुबन की जो वैल्यू है ना उसको क्रिएट करने के लिए अभी भी मैं, कोई भी मेरे से बड़ा छोटा कोई भी आके बात करे, मैं झंडा गाड़ के बोल सकता हूँ अभी भी अगर कोई नंबर लेने वाले ताकत रखते हैं ना वो ले सकता है। आप देखो अपने आसपास, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करो ना। आज बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा स्वच्छता, आप अपने सिंपल इन चीजों से पता चल जाता है। आप अपने रूम के सारे बेड देख लो, कोई अपने घर पे ऐसे रखता है जब सबसे पहले उठते हैं। आर्मी का ये रूल है, सीनियर जो वो बनते हैं ना लेफ्टिनेंट्स जो बनते हैं, तो एसएसबी में एक बार का नोट्स बनाया था ये कि उठते ही ये कितना अटेंटिव है अपनी चीजों के लिए कि बिस्तरे किन्होंने 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 अपने क्लीन किए, फिर जाते हैं वो सबसे पहले जैसे ही अमृत वेला के लिए, और अपना बिस्तरा इतना अच्छी तरह, ये नहीं कि ऐसे तय करिए और यूं फेंक दी, ठीक है एग्जैक्ट। हाँ भैया तो आर्मी ट्रेनिंग करके है। हाँ लेकिन नारायण भाई आर्मी में है तो पूरी ट्रेनिंग करके है, ठीक है ना। क्या होता है निखिल भाई, आईआईटी में तो कोई नहीं कुछ कहता है, जब उठो जब सो, है ना। बट आपकी आईआईटी बहुत रिकमेंडेड है ना, मद्रास काफी रिकमेंडेड है ना। वहाँ पे ऐसे जैसे क्रीमी लेयर होती है ना। अब फिर इन लोगों को तो क्या करिए, मद्रास फर्स्ट पे। हाँ, और ये लोग ऐसे भी तो नहीं जैसे सो रहे हैं ना तो भी कोई फॉर्मूला ही बोल रहे होंगे सपने में भी ऐसा होता है ना इतने स्टूडियस होते हैं। अच्छा तो श्रीमत, राइट, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, एटलीस्ट हो जाए। और मैं कितनी बार कह रखा है कि मुरली रिवाइज करने का तरीका 4 पेज पढ़ना नहीं है, 1 पेज 1 पैराग्राफ, बट उस पर कुछ ना कुछ हो जाए। जैसे मैं आज 100 पे काम कर रहा था, पूरा दिन में 100 पे काम किया, 100, ठीक है। तो 100 माना कि कितना करना है, क्या है 100। तो एकदम से मतलब जब इस योग में करते हैं ना तो चलते फिरते तो वो अभी अवस्था हो ही नहीं है, बट योग में जब करते हैं ना अजीब समझ आने लगता है। आपको देखा है कभी, मुझे नहीं पता आपको योग में कैसा अनुभव होता है, लेकिन जब एक अच्छा योग लगता है ना तो ऐसा लगता है जैसे आप फोम के ऊपर हैं, आपकी 16 मतलब कैसे बताओ, शब्दों में कुछ है ही नहीं उसका। अच्छा तो बाबा ने कहा है कि मुरली मिलती है लेकिन मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, तो फिर श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है ना। तो अब श्रीमत का रिगार्ड करना अर्थात क्या, चलो बताओ, एक एक पॉइंट बताओ इधर से। संशय नहीं उठाना है, पूरा पूरा फॉलो करना है। संशय नहीं उठाना है लेकिन क्वेश्चन जरूर होगा, ये भी अच्छा है, ठीक है। मतलब वो तो आपका ठीक है, आपने क्या कहा, संशय नहीं उठाना है और निश्चय से करना है, निश्चय से करना है, ठीक है। एक अच्छे स्टूडेंट के पास संशय नहीं होता, क्वेश्चन जरूर होता है। हमेशा क्वेश्चन करो, जो भी चीजें समझ में नहीं आती क्वेश्चन करो। अव्यभिचारी का मतलब किस किस को पता है, हाथ खड़ा करो। अव्यभिचारी माना एग्जैक्ट पवित्र, एक के प्रति समर्पित। हाँ हाँ, एक व्रता, एग्जैक्ट मीनिंग है एक व्रता, ठीक है। अव्यभिचारी ये पता होना चाहिए। ओके, तो श्रीमत का रिगार्ड करना अर्थात संशय से नहीं, निश्चय से करेंगे। और इसमें सारी चीजें आती, एक बाबा पे, ड्रामा पे। आज हमारे यहाँ बहुत सारे ब्राह्मणों की मेजोरिटी प्रॉब्लम क्या है, हर चीज पे विश्वास कर रहे हैं। आज उन्हें उस पर विश्वास नहीं कि मैं बन सकता हूँ, और हम उन्हें हर तरीके से, मतलब मैंने किसी भाई पे, एक भाई है, मैंने उसको लगातार 7 दिन 1-1 घंटा दिया था, मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, दिन का दोपहर का, वो रोज आके कह रहता था, पर बन कैसे सकते हैं और वो शुरू में नहीं कहे, हर जो भी चीज मैं समझाऊंगा ना ऐसे ही करता रहेगा। मैंने कहा समझ में आ रहा है, और जब मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है अब आप रेस्ट पे जाओ, फिर कल शुरू करेंगे। आप ये मुझे बताइए कि फिर भी लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं 7 दिन के बाद वो चला गया, मैंने कहा थैंक यू बाबा। तो स्वीकार नहीं, और हम पे भी नहीं होता। आप खुद भी देखो, कई बार कैसी चीजें हो जाती है, कई बार कोई छोटी मोटी चीज हो जाती है, कई बार अमृत वेला हो जाता है। हम रात को लक्ष्य रिवाइज करते हैं, योग से पहले मैं खुद लक्ष्य रिवाइज करता हूँ, बट जब दिनचर्या पे जाते हैं तो वो मन गवाही नहीं देता। उस गवाही, उस जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है उसको तोड़ना, वो है निश्चय।
संडे की मुरली बाबा कहते सोचना नहीं है, आप कहते सोचो, सोचने में क्या जाता है। मैं कह बाबा ये ऐसे कह रहे हैं, आप ऐसे हाँ, कह कौन सा सोचना है बाबा वो करे, रहे हैं। बाबा कहते हैं मतलब स्मृति निगेटिव वाला। दूर करो। क्या कौन सी एनर्जी सॉरी आपने कुछ वर्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। जैसे चुंबक देखिए, तो चुंबक जब आपस में रिपेल करती है तो आप देखते हैं कि एक एनर्जी गैप उसको पुश कर रहा है, रिपेल कर रहा है। नॉर्थ पोल साउथ पोल को रिपेल करता है, पता है ना, ये तो कभी देखिए उल्टी मिला के, तो ऐसे ऐसे करती रहती है। तो वो बीच में कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, लेकिन वो है, तो वो से कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है ना, अदृश्य। अच्छा, नेक्स्ट मैंने मतलब ये वैसे कई सारे पॉइंट है, पर मैंने इस पे सारे बता दो आप। नहीं, हमारे को जैसे भी भोजन की श्रीमत है, तो इसी तरह से उनके लिए भी कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, कि हम जो संकल्प मतलब लेवल पे करते हैं अच्छे करें, दूसरा किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष बदले की भावना मतलब सारी ये सारी चीजें। माता जी आप कितने समय से ज्ञान में हैं? 10 साल। हाँ जी 10 years 10 ईयर्स से। अगर आप 10 साल के हो जाते तो आज आप दादी होते, नहीं मतलब ज्ञान की दादी। ये बिल्कुल लगती है ना दादी जैसी, है ना? अपना पल इनकी आवाज में कुछ खिंचाव है, इनको पता नहीं नहीं, निश्चय है, आवाज में निश्चय बहुत है जी। हाँ, निरंतरता का पुरुषार्थ, श्रीमत का रिगार्ड करना अर्थात निरंतरता का पुरुषार्थ करना। बाबा सबसे ज्यादा जो 2-3 शब्द यूज करता है कि ये तुम्हारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, उसमें से कौन कौन से हैं? अव्यक्त महावाक्य, निरंतरता का, हाँ कभी कभी, और जो शब्द यूज होते जैसे हाँ गे कर लेंगे, ये तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, ठीक है। निरंतरता का पुरुषार्थ। और सबसे मुश्किल पुरुषार्थ में अमृत वेला कर लेंगे, नवा शाम कर लेंगे, शक्तिशाली योग, शक्तिशाली भट्टी, शक्तिशाली प्रोग्राम्स, बड़े बड़े प्रोग्राम निरंतर। और उसका सबसे बड़ा कारण जो अभी 1-2 दिन से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, ठीक है, आत्माओं ने शुरू से अपने पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, पर कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी हुई हैं जिनको वो समझ नहीं पाए। उनकी देखा देखी 10 लोगों ने उन्हें देख लिया, 10 लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको पता भी है नहीं भी पता है, और धीरे धीरे उनका एनर्जी गैप कम होता जा रहा है। कमाई तो अकेला व्यक्ति कर रहा है, लेकिन देख लिया सब 10 लोगों ने। मैंने 10 साल तक आइसक्रीम नहीं खाई, ठीक है। मैंने सोचा बहुत तपस्या कर ली, आज खा लेता हूँ। आज ही मुझे 4-5 ने देख लिया, ठीक है, बाहर की आइसक्रीम खाते हुए। और वो उसके बाद उन 4-5 ने बस एक ही रट लगा रखी है कि भाई जी ने तो ब्रह्मा बाबा की पालना ले रखी है, वो भी तो खाते हैं तो हम भी खा सकते हैं। अब जितने लोगों को वो बताएंगे उनका तो कटेगा ही पर मेजोरिटी आपका कटेगा। उस दिन भी हमने एग्जाम्पल दिया। शुक्र है भटूरे छोले खाते हुए मेरा बाहर है। ब्रह्मा बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा जब गए 300 सेंटर थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा का सबसे ऊंचा पद क्यों दे रहे हो भाई, ठीक है। ब्रह्मा बाबा का सबसे ऊंचा पद क्यों दे रहे हो? जब मम्मा दादी गई सबसे ज्यादा धक्कियां किसने खाए? दादियों ने खाए। ब्रह्मा बाबा तो कह के मैं नहीं जाऊंगा भाई, मेरे अंदर बाबा है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा अगर कोई बाबा इस चीज में कहे, सेवाओं में, वैसे बाबा ने कभी मना नहीं करा, लेकिन मेरे अंदर शिवा, कोई भी बहाना होता शिव बाबा बैठे ठीक है। और 8,500 सेंटर दादी ने कर दिए, 300 से 3,200 सेंटर, बहुत बड़ी बात होती है। और इसमें गीता पाठशाला ही नहीं है तो दादी के इतने सारे थे, बाबा के कम, क्योंकि बाबा का हर एक सेंटर में ऑटोमेटिक शेयर था। भाई बाबा ने डेवलप किया ना, बाबा ने क्या किया। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप जैसे बाबा कहता है, वो एक नेचुरल लैंग्वेज है कि प्रजा तैयार करो, प्रजा तैयार करो, राजा तैयार करो। राजा बनने में मेहनत भी कम लगेगी, क्योंकि जिनके अंदर राजा की क्वालिटी होगी ना, उनको नरिश करना है बस, उनको प्रोटेक्ट और ये सब नहीं करना। उनके अंदर एक माइंडसेट है, बस उस माइंडसेट को पकड़ के आपको उनको बताना, और वो उनको ऐसा क्लिक होगा, वो इधर से उधर जा ही नहीं सकते। राजा को अपना स्वमान याद दिला दो, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे तलवार की जगह ये कह दो, डंडी को, लकड़ी को बोल दे तलवार है, वो तलवार से जंग जीत के ले आएगा, ठीक है ना, लकड़ी से, लकड़ी की तलवार से। तो और राजा कितने चाहिए बाबा को? 8 और 108। अगर वारिस तैयार करने जाओगे तो 16,108 छाटने पड़ेंगे, और प्रजा तैयार करनी तो 9 लाख छाटने पड़ेंगे, और पूरी प्रजा तैयार करनी तो 33 करोड़, 2 करोड़, 33 करोड़ जितने भी कहने हैं। तो सबसे आसान क्या है? वारिस तैयार करना, राजाओं के राजा, एम्परर्स तैयार करना, ठीक है ना, द क्रिएटर ऑफ एम्परर्स, कितना बढ़िया टाइटल है ठीक है, बाबा हमारा क्रिएटर है हम क्या है?
तो हर एक आत्मा में वो क्वालिटी देखना। बाबा का यही तो है, बाबा का मेन क्या है, वो मुरली किस तरीके से सुना रहा है, तो वाली चीजें। अच्छा, निरंतरता का पुरुषार्थ। और निरंजन भैया नींद आ रही है? फिर उसको श्रीमत को डाइल्यूट नहीं करना, डाइल्यूट कम नहीं करनी है या मजाक नहीं उड़ाना। हाँ, रिगार्ड माना, जैसे बाबा कहते हैं सबसे पहली श्रीमत क्या है ये बताओ? मुरली, ठीक है। और मुरली में कई बार हम लापरवाह हो जाते हैं। एक है कि सिंपल क्लास चल रही है, थोड़ी बहुत ही हंसी गुड़ी होती है, लेकिन हम डेली ही किसी चीज को लेके पर्टिकुलरली हमें सिंबलाइज किया जा रहा है कि ये भाई क्लास में बहुत मजाक करता है, ये भाई बहुत हंसाता है, ये तो ये क्लास का डिसरिगार्ड है, ये उस मुरली का डिसरिगार्ड है। हमने देखा है जब सेंटर्स पे थे कोई कोई बूढ़े बूढ़े भाई होते थे तो वो हर चीज में क्रॉस करते थे, हर चीज में क्रॉस करते थे, और धीरे 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 पुरुषार्थ इतना जीरो हो गया, जहाँ उनको प्राइज मिलते थे वहां वो इस हालत में आ गए थे कि सेंटर भी जाना थोड़ा, हालांकि अंत तक बहुत लगन रही, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजें ऐसी होती ना, मजाक, श्रीमत का मजाक नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, ये तो चलता ही है। जैसे कई बार कह देते हैं कि आप खड़े हो जाएंगे तो ऐसे बोलेंगे ठीक है बाद में कर लेना, तो जब किसी ने कह दिया कोई सेवा चल रही बात अलग है, लेकिन अगर मेरे से पॉसिबल है तो गलती करेंगे, कहेंगे हो गया ना ड्रामा अनुसार। ठीक है, हमारे पास एक सेवाधारी भाई थे, वो थोड़े लंबे समय से थे। मैंने कहा भाई आप सुबह को कि सेवा में नहीं आ सकते, सर्दी होती है, चलो कभी कभी हो जाती है छुट्टी, मुरली में तो आया करो। तो वो कहता है कि कल पहले जैसे हुआ वैसे ही होगा ऐसे। तो हम तो फिर चुप हो जाते हैं जब भी कोई हमें ऐसे निगेटिवली, क्योंकि वो पता चल जाता है आत्मा का एटीट्यूड ना, तो फिर अपने आप ही चले जाते हैं। मुझे मधुबन की ये बात बहुत अच्छी लगती है। मधुबन एक ऐसी भूमि है, कितना ही कुछ कर लो, अगर यहाँ पर ठीक से वर्कआउट नहीं किया ना तो ये भूमि तुम्हें उखाड़ के फेंक देगी, वो पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा, ऐसी ऐसी हैं। अच्छा, नेक्स्ट। हाँ, श्रीमत का रिगार्ड माना, जो बाबा कह रहे जैसे आधा घंटा, कोई विरले, ये शब्द यूज करो आप, कोई विरले ही बाबा को आधा घंटा याद करके सोते हैं, चार्ट कर दे के सोते हैं। विरले अर्थात अनन्य, अनन्य माना 8 और 108। आज चार्ट के लिए क्या बोला? 1-2 लोग देते हैं, 1-2%। अब मैंने इसकी परसेंटेज निकाली वहीं के वहीं, भाई 1-2% चार्ट देते हैं, जो चार्ट देते हैं जाहिर सी बात है वो ऊपर है, ऊपर है तो माना सतयुग में पहले आएंगे। अब सतयुग की पहली जनसंख्या कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 9 लाख। 9 लाख का 2% कितना हुआ? 18,000। तो सिर्फ चार्ट देने की श्रीमत से तो तुम स्वर्ग के प्रिंसेस बन जा रहे हो भाई 16,108 है, उनके आसपास ही घूमोगे ना। एक छोटी सी श्रीमत की इतनी वैल्यू है। जो सोच रहा है मैं आ जाऊंगा वो द्वापर के 16,108 ठीक है। अच्छा, श्रीमत का रिगार्ड करना अर्थात माना छोटे छोटे बाबा के, मैंने हमेशा कहा है, कई दिन से मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, आप इस चीज को अंडरलाइन करो। जितने भी पीक्स हैं इस दुनिया के, जितने भी पीक्स हैं वो छोटे छोटे रास्तों से होके पहुंचते हैं। पहाड़ी का देख लो, ठीक है, टावर्स का देख लो, किसी भी चीज का, जहां पे भी पीक है वहां के रास्ते अचानक से छोटे 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 होने लगते हैं। पहले रोड आएगी, फिर एक जगह गाड़ी खड़ी कर देंगे, फिर एक रास्ता होगा, फिर धीरे धीरे धीरे, ऐसे ही यहाँ पर है मुरली के छोटे छोटे रास्ते। एक मेरे से ही सुनो जी, विकास भैया लिखा। हाँ, यज्ञ के प्रति श्रीमत का रिगार्ड करना माना यज्ञ का रिगार्ड करना। यज्ञ का रिगार्ड करना माना जैसे बाबा ने मुख्य 5 सब्जेक्ट, 5 सर्टिफिकेट, 3 सर्टिफिकेट कौन कौन से क्या रखे? अभी अभी बोला ना बाबा ने मुरली में, 3 सर्टिफिकेट कौन से चाहिए, किससे लेने हैं? हाँ, एक एक अपने से एक बता दिए। हाँ जी, की नाम हुआ? हाँ, वेरी गुड, ठीक है, इसको पता है तीनों। हाँ, की नाम अपना? लक्ष्य। ओए लक्ष्य, लक्ष्य नाम होंगे बंदे बड़े कैंट होंगे सी ऐसे ही बोलते ना सीख जाऊंगा मैं। वेरी गुड। अच्छा, और नारायण जी?
परिवार के लिए कुछ भी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, इकट्ठा ज्ञान की समझ को करनी है, दुआओं को करनी है, आशीर्वाद को करना है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है। श्रीमत का रिगार्ड रखना अर्थात, ठीक है ना, कि जो मुझे मिल रहा है उससे दुआएं जनरेट करना, ठीक है। श्रीमत का जो मेरे पास है फिलहाल, उसके लिए कुछ नहीं कि ये चाहिए ये चाहिए, ऑलरेडी बहुत कुछ है जिससे हम ले सकते हैं। और कुछ किसी को बताना है भैया आपको? मुरली को सीरियसली लेना, ठीक है ना। हाँ जी का पाठ पक्का करना। प्रत्येक शब्द प्रत्येक वाक्य लिखा आपने? पॉइंट्स लिख के लाओ। तुषांत ने लिखा? रखना मतलब कुछ भी हो जाए नियम नहीं तोड़ना। तो ये तो हमने ही बता दिया, आप क्या बता रहे हो? ये पहले तो सबसे पीछे बैठता है, फिर सबके पॉइंट्स नोट कर लेता है, उसमें जो सबसे बेस्ट होता है ना वो निकाल के फेंकता है। चलो ये भी अच्छा है ना, नोट डाउन कर रहे हैं। हाँ जी भैया। परमात्मा की वाणी का सर्वोच्च सम्मान देना। भैया वही बोला है मैंने, ये सारे वही बोल रहे हैं। मुरली करेंगे या पैकेट बदल के बेच रहे हैं। मुरली का रिगार्ड करना, ये मुरली का सर्वोच्च सम्मान करना, तो मतलब इन्होंने पैकेट बदल दिया। बहुत बढ़िया सर। मैंने तो पहले भी लिखा है। अच्छा ठीक है, तो मैंने लिखा है कि अगर हमें श्रीमत का रिगार्ड करना है तो पहली बात जो बाबा ने ईश्वरीय संग दिया, जैसे परिवार वाली बात आई ना, तो वो हो गया। फिर अगर श्रीमत का रिगार्ड करना है तो श्रीमत को रिगार्ड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए समय। एक ये समय है जिसमें 4900 साल आप कमा सकते हो। ये समय नहीं है। एक मिनट कितने का है, कौन बताएगा? 1 मिनट कितने का है? कितने का है? लाखों करोड़ों क्या? मतलब व्यक्त जाता है, लाखों करोड़ चला कहाँ बताया बाबा ने? इससे दो ये अव्यक्त मिलन गया, इससे पिछले अव्यक्त मिलन पे कहा था 1 मिनट 2 वर्ष के बराबर है। लिखो, अभी लिखो लाखों करोड़ों का कहीं से उठा के। 1-2 मिनट, चलो 2 मिनट 2 वर्ष के बराबर है, ठीक है ना। अच्छा चलो, फिर नियम की बात हो गई है। फिर चिंतन, बाबा जो कहते हैं ना भाई श्रीमत का रिगार्ड करना, बाबा ने कहा अभी कुछ दिनों पहले कहा ना, ये चिंतन से भी तुम्हारे विकर्म विनाश हो सकते हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है अपने को प्रोडक्टिव बनाना। इतने दिनों से क्लासेस सुन रहे हो, इतने दिनों से ये सुन रहे हो, वो सुन रहे हो, मेरे खुद के पॉइंट्स होने चाहिए मेरे पे, ये मेरी पर्सनल कमाई है। अब ये 10 साल तक 10 पॉइंट यूं ही रिवाइज होते रहे तो ये भी मेरी पर्सनल कमाई हो जाएगी, क्योंकि ये मैंने लिखे हैं। हमारे यहाँ लिखना पढ़ना बंद हुआ है, इसलिए ब्राह्मणों को बहुत तेजी से डाउनफॉल हुआ है। हाँ, नकल मारना किसकी करनी है वो बहुत उससे तो देख सकते हैं, सबसे देख सकते हैं माता जी। ओके चलो पूरा करते हैं ना, फिर टाइम हो रहा है, सुबह उठना भी है। ओके, ओम शांति। आजकल 5 मिनट पहले पूरा करते हैं। तो सबको याद है ना श्रीमत कर रहे हैं? रात को बाबा को चार्ट दे के सोना, ठीक है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। 1-1 महीने में इसका रिजल्ट लेंगे, 1-1 महीने में बाबा से लेंगे। चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं। ओम शांति।